हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। आज हम हाजिर हुए हैं फिर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, जिनका एमआईसी और एमजेसी दोनों बच्चे जिनके सिलेबस में एमजेसी है, मतलब अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं या फिर कोई भी ऑनर्स है लेकिन आपने मैथ को रखा है, यानी कि एमआईसी आपका मैथमेटिक्स है। एमआईसी मतलब वो सारे बच्चे जो मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं रखे हैं, मैथ फिर भी रखा हुआ सब्सिडरी में, तो एमआईसी हो गया उनके लिए। और एमजेसी मतलब ऑनर्स पेपर के लिए। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सर, आज का टॉपिक है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज के ही पार्ट होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स दोनों वैरायटी का होगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताते चले कि ये हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इंडस स्टोर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी हमारा ऐप देखने को मिलेगा। इस ऐप पर 11, 12 और बीएससी के कोर्सेस अवेलेबल है, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल है हर एक कोर्स के अंदर में। और कभी भी टीचर से आप चैट कर सकते हैं आपकी आवश्यकता लगे तो। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो हमारे इस प्यारे से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी जानकारी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? ए हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दीजिएगा तब जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज। दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज। और इसको डिनोट करते हैं, हम लोग ए के ऊपर डैश लगा करके, या ए के ऊपर टी लगा करके, या ए के ऊपर स्मॉल टी लगा करके, तीनों में से कोई भी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है ए डैश वाला। मीन्स अगर ए बराबर ए आई जे है, इसका ऑर्डर दिया अपने पास m बाई एन, तो आपको यहां पर करना क्या है, ट्रांसपोज का मतलब हो गया आई जे को ट्रांसफर कर दीजिएगा जे आई में। आई जे का जो एलिमेंट है वो बन जाएगा जे आई, इसका ऑर्डर एन बाई एम हो जाएगा। अतः जैसे आप रो को कॉलम बनाओगे तो इसके ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में एक प्यारा सा एग्जाम्पल है सर, एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसका एलिमेंट्स दिया है अपने पास में 2, 3, 5, 7, 9, 8, और इसका ट्रांसपोज आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांसपोज करोगे तो भैया रो जो है, पहला रो वो पहला कॉलम में लिख डालो, पहला रो को कॉलम में लिख डालो और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख डालो, बात खत्म। इसका ऑर्डर अगर 2/3 तो आपको देखने को मिला होगा इसका ऑर्डर 3/2 बन चुका है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को आपने कॉलम बना दिया है, कॉलम को रो बना दिया है, इंटरचेंज कर देना है रो को कॉलम के साथ। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, ये भी ख्याल रखिएगा कि दो बार अगर ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। कि इसी स्केलर के साथ अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो तब ट्रांसपोज करेंगे, तो स्केलर को ट्रांसपोज से फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर को आप बाहर कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास में मान के चलिए कि भैया लिखा हुआ है 5 इंटू ए का ट्रांसपोज, आप 5 को बाहर कर लो, ए ट्रांसपोज लिख सकते हो इस प्रकार से। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो या ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो, ए का ट्रांसपोज प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस, बी का ट्रांसपोज, मतलब प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो आप ऐसा कह सकते हैं सर ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स अगर प्लस में हो तब ट्रांसपोज लगा हो तो भी आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस माइनस, बी ट्रांसपोज प्लस माइनस, सी ट्रांसपोज प्लस माइनस प्रकार से। या अगर ए इंटू बी लिखा होगा उसका ट्रांसपोज होगा तो आप कह सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज था तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। मतलब सर रिवर्सल लॉ उलट जाता है, ए बी बन जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी सी का ट्रांसपोज होगा तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है भाई, हाँ जी। अब आते हैं सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालो वापस वही आए तो उस केस में कहलाता है वो सिमेट्रिक।
मतलब ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आता है तो कहलाता है सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए तो सिमेट्रिक। हम जानते भी ए होता है ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन होता है, इसका ट्रांसपोज जो होता है बेसिकली वो क्या होता है सर, ए जे आई एन बाई एन। लेकिन आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये ट्रांसपोज ये दोनों आपस में बराबर हो, मीन्स ए जे आई ट्रांसपोज का मतलब ए जे आई बराबर हो किसके, ए आई जे के। यानी कि कुल मिला के कहो तो इतना बात याद रखिए कि भैया यहाँ पर इतनी बातें ही का सफिशियंट है अपने को ट्रांसपोज याद रखने की, मतलब सिमेट्रिक याद रखने की। ए जे आई बराबर ए आई जे मीन्स क्या हुआ सर कि A12 का वैल्यू A21 दोनों बराबर होगा और A23 बराबर होगा A32 के, और आप कह सकते हो यहां पर से A13 बराबर होगा A31 के। तो आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई, ये कह सकते हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जिसका I और J इक्वल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होगा, वो भी कौन सा, A12 और A21 वाला प्लेस वाला एलिमेंट इक्वल होगा, A23 और A32 वाला प्लेस का एलिमेंट इक्वल होगा, A13 और A31 का प्लेस का एलिमेंट इक्वल होगा। डायगोनल में कुछ भी आप रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो एनी नंबर हो सकता है। जैसे देखो हमारे पास में आया सर एक मैट्रिक्स है ए, इसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपन। इसके एलिमेंट्स जो है ना अपने पास 4 गो होगा, 2x2 का लिख रहे हैं तो अब यहाँ पर आपने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4, उससे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो, क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो सपोज करो 6, इस एलिमेंट का नाम होता है A12, इसका नाम होता है A21, ये दोनों ही सेम होना चाहिए, A12 बराबर A21। यहां से कह सकते हो इसका मतलब ए ट्रांसपोज निकालने जाओगे हमारे पास आएगा 2664। क्या कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने करा है ट्रांसपोज करके लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप सिमेट्रिक बोल। मतलब जब सिमेट्रिक का एग्जांपल लिख रहे हो तो डायगोनल को छोड़ दो, बाकी को इंटरचेंज कर दो, बात खत्म। इसी का है दूसरा पार्ट अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या कहना होता है भैया, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है ये। A is said to be skew symmetric if A transpose must be equal to में माइनस ए। A ट्रांसपोज बराबर कितना होता होगा सर, माइनस ए। A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता होगा तो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब A अगर अपने पास में ए आई जे है, इसका ऑर्डर n बाई एम बाई एन है, इसका ऑर्डर इसमें ठीक है n बाई एन था, क्या n बाई एन था ट्रांसपोज पर, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई एन होना चाहिए, इसमें भी n बाई एन का है, ठीक है। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए मीन्स ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, का मतलब ये हो गया भैया। इसका मतलब A12 का वैल्यू और A21 का वैल्यू सेम तो होगा बट एक माइनस में होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, या फिर A21 बराबर होगा माइनस का A12, ये कुछ इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है। और अगर हम बात करेंगे इसमें A13 बराबर है A31 के बट माइनस में है, तो A31 बराबर कह सकते हैं माइनस का A13। मतलब समझो ना कि यहाँ पर एक दूसरे का निगेटिव, दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा। उसके बाद बात करें सर A23 और A32 दोनों एक दूसरे का निगेटिव होगा। ये कहानी समझना एग्जाम्पल लिखते समय में। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करा, अच्छा एक चीज और इसमें बाकी है कि जब ये तो वो केस था, ये वो केस है जब I और J इक्वल नहीं है। अब बात करें जब I और J इक्वल हो जाए, जब I और J इक्वल हो जाए तो ए आई जे बराबर आपने कहा था यहाँ पर से ए आई जे या ए जे आई बराबर कहा था माइनस ए आई जे, ये भी आई बना दो ये भी आई, जे के जगह आई लिख दो तो ए आई आई बराबर ए आई आई बट माइनस में। इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास आएगा सर 2 ए आई आई का वैल्यू 0, 2 चला गया डिवाइड में तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से ए आई आई बराबर में 0। ए आई आई का मतलब होता है सर A11 A22 A33, ये जितने भी एलिमेंट्स है अप टू ANN तक तब कितना होगा सर, 0 होगा। मीन्स यहां से कह सकते हो कि सर
ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब हुआ कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 मतलब यहां से ये समझ के चलोगे कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स जिसका आई और जे बराबर होता है ना, A11 A22 A33, वो सब डायगोनल एलिमेंट्स होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि स्क्यू सिमेट्री का एग्जाम्पल लिखते समय आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आप 0 कर ही लो। बाकी यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर -2 कर देना। A12 A21 एक दूसरे का अपोजिट होगा साइन के हिसाब से। तो यहां पर से ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो हमारे पास आ गया 0 2 और -2 0। अब इसमें से माइनस जैसे ही कॉमन लिया आपने तो आ गया 0 2 -2 और 0। कुल मिलाकर के हमारे पास में आ गया सर ए ट्रांसपोज का वैल्यू -a के बराबर हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे भैया यहां पर से ए स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके प्रॉपर्टीज वगैरह को आप देखेंगे तो बहुत आनंद देने वाला प्रॉपर्टीज सब है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, जो कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए का ट्रांसपोज इनटू ए या ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स हो, यहां जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो ट्रांसपोज के साथ उसका प्रोडक्ट या उसका ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा। आप छोटा सा बात है, इसका प्रूफ भी समझ सकते हो। ए ट्रांसपोज इनटू ए है, इसका ट्रांसपोज करोगे उल्टा हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए डबल ट्रांसपोज। मतलब हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज कर दिया। ये होगा ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज पर वापस वही हो गया। तो जिसका ट्रांसपोज कर रहे हो वही आ रहा है, तो सिमेट्रिक। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हो, कोई भी मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, तो उस केस में ट्रांसपोज को उसी से या उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमेट्रिक। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उस केस में ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या कहलाएगा सर, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। प्लस में सिमेट्रिक, माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बंधु, हाँ जी। प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। पहला का अगर बात करें हम लोग तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की बात कर रहा है। ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज प्लस डबल ट्रांसपोज पर वापस वही आता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, जिसका ट्रांसपोज क्यों वही आ गया है। फिर बात करेंगे सर ए माइनस में ए ट्रांसपोज का, तो भैया इसको भी अलग अलग कर दिया। अब यहां से ए ट्रांसपोज माइनस डबल ट्रांसपोज पर ए आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज आया। जिसका आपने ट्रांसपोज करा है वापस वही आया है, लेकिन माइनस के साथ। माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस में है तो ये बन गया स्क्यू, अब प्लस में है तो ये भैया सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रॉपर्टी अपने पास में सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर होगा तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में आता भी है, इसीलिए इसको थोड़ा बढ़िया तरीका से देखना है। कहता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यूनिकली की जहां तक बात होगी तो समझ लेना काम अपना बढ़ चुका है। हमारे पास में सर ए दिया हुआ है, सर ए कोई मैट्रिक्स है मान लो, इसको हम लिखना चाहे तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a बन चुका है। इसका मतलब हाफ इंटू में ए प्लस ए लिख दिया और ट्रांसपोज ए का जोड़ के ए का ट्रांसपोज घटा दिया। अब देखो इसमें हाफ इंटू में इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए प्लस में ए ट्रांसपोज, इस दोनों को हमने साथ कर दिया है और फिर बाकी दोनों को साथ कर दोगे, मतलब ए माइनस में ए ट्रांसपोज। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू आ जाएगा ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस में ए हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब सबसे पहले आपको यहां पर प्रूफ करना होगा कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे हम जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, बट यहां पर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा प्रूफ दैट, शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से मान लेंगे, हम लोग यहां पर से कंसीडर कर लेंगे भैया
कि P बराबर में हाफ इंटू में A प्लस में A ट्रांसपोज है। तो हम P का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। हाफ को ट्रांसपोज से मतलब नहीं है, A प्लस में A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, हाफ इंटू में A ट्रांसपोज, ये इस पर आ गया तो डबल ट्रांसपोज तो वापस A आ गया, मीन्स P आ गया। तो P का ट्रांसपोज P बन रहा है। इसका मतलब कहेंगे यहां पर से कि भैया P सिमेट्रिक है, P इज सिमेट्रिक। उसके बाद हमने दूसरा पार्टी का नाम रख लिया Q, दूसरा पार्टी का नाम रख लिया Q। मतलब सर यहां से Q बराबर हमने मान लिया हाफ इंटू में A माइनस में A ट्रांसपोज। अब Q का ट्रांसपोज करा हमने तो हाफ इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से इस स्केलर को फर्क नहीं पड़ता, नंबर को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उस पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से कह सकते हो A ट्रांसपोज माइनस डबल ट्रांसपोज तो A बन जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो A माइनस A ट्रांसपोज, वापस माइनस Q आया, इसका मतलब Q जो है इज SQ सिमेट्रिक। Q क्या है सर? SQ सिमेट्रिक है। अब आप यहां से समझो, इसका नाम P रखा, इसका नाम Q रखा, मतलब A बराबर P प्लस Q मिल गया। A इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया है P प्लस Q, P प्लस में Q, यानी कि ये जो P प्लस Q है ये है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक। P है सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक है Q, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हमने यहां पर शो ऑफ कर दिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यूनिक है, ये प्रूफ करो। तो यूनिक होने के लिए आपको यहां पर अलग से एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फॉर यूनिकनेस। यूनिकनेस हम यहां पर से क्या करेंगे, इसके अलावा A बराबर P प्लस Q के अलावा कोई दूसरा एक और सम मान लेंगे जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा SQ सिमेट्रिक होगा। जैसे हमने कहा इफ पॉसिबल लेट A बराबर में X प्लस में Y है, जहां पर जो है हम कहेंगे भैया वेयर X जो है वो है अपना सिमेट्रिक। X सिमेट्रिक होने का मतलब X का ट्रांसपोज बराबर X, और Y जो है ना वो है SQ सिमेट्रिक। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि Y का ट्रांसपोज बराबर माइनस का Y, ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो ये जो अपने पास में दिया हुआ फर्स्ट, उस फर्स्ट का ट्रांसपोज निकाल लो। फर्स्ट का ट्रांसपोज मतलब A का ट्रांसपोज, तो X प्लस में Y का ट्रांसपोज। यहां से कह सकते हैं हम लोग A का ट्रांसपोज बराबर X का ट्रांसपोज प्लस में Y का ट्रांसपोज। हम जान रहे हैं यहां पर से कि X के ट्रांसपोज के जगह X, Y के ट्रांसपोज के जगह माइनस Y लिख सकते हो। इट मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि A ट्रांसपोज बराबर X माइनस का Y। इसको सेकंड मान लो, दोनों को सॉल्व करिए फ्रॉम फर्स्ट अप प्लस में सेकंड, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि भैया A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस में A ट्रांसपोज बराबर 2X, यानी कि X बराबर लिखोगे हाफ इंटू A प्लस में A ट्रांसपोज। और आपने कहा था कि भैया हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज जो है ना उसका नाम P है, यानी कि X बराबर हो गया P। एंड दोनों को घटाइएगा सर फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, पहला में से दूसरा घटा दीजिएगा, तो हमारे पास क्या सीन बनेगा सर? A माइनस A ट्रांसपोज बराबर में Y, और Y 2Y हो जाएगा। A माइनस में A ट्रांसपोज बराबर में Y 2Y हो गया। हम यहां से कह सकते हैं Y बराबर में हाफ इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज। अब Y इज इक्वल टू में हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज को हम Q बोल सकते हैं। तो आपको क्या देखने को मिला सर? आपने कहा A बराबर X प्लस Y है, जो इससे अलग माना, से अलग है, लेकिन हम ये प्रूफ कर दे कि X तो P ही है और Y जो है वो Q है। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर से हेंस कि A बराबर P प्लस Q जो था ना वो यूनिक है, इज यूनिक। बस इतना सा काम प्रूफ करना है। यूनिकनेस की जहां तक बात होगी वो अपना पूरा यहां तक प्रूफ चलेगा। ठीक है बंधु? हाँ।
अब आइए सर, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी सिमेट्रिक होगा, ए इंटू बी सिमेट्रिक होगा जब ए और बी बराबर हो तब। और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक बट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस बी सिमेट्रिक की बात कर, अच्छा देखो यहां पर कह रहा है ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा, इसने खुद कह दिया है। अब हम बात करेंगे ए प्लस बी के ट्रांसपोज का, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ये हो गया ए प्लस में बी। हो तो गया अपने पास कि जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला वापस वही मैट्रिक्स आ गया है। और इसी केस को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक। माइनस में भी सेम चलेगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर होगा, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से सर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, वापस वही आ रहा है। इस वाले केस में क्या होगा सर, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करने जाएंगे तो भैया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बी बन जाएगा ये। बट इसने कहा है कि बी ए और ए बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब इस बी ए की जगह पे ए बी लिख लो, काम खत्म। का ट्रांसपोज किया ए बी का, वही आ गया। अब इसके बारे में बात करेंगे सर, तो इसका क्या कहानी है सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज की ए बी प्लस में बी ए का ट्रांसपोज। चलो ट्रांसपोज अलग अलग करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज और फिर उसके बाद बी ए का ट्रांसपोज, उल्टा रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब यहां पर से देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा सर ये बी और ये ए और ये बी, यानी कि ए बी को आप शुरू में लिख लो, बी ए को बाद में लिख लो। इसका मतलब ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बराबर ए बी प्लस बी ए हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है। और इसके बारे में जब ख्याल आए तो इसका मतलब इसका भी सेम फंडा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। हम जानते हैं ट्रांसपोज अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं हम लोग सर, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। हम कह सकते हैं यहाँ पर से बी ए, ये हो जाएगा ए बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में आएगा ए बी माइनस में बी ए। तो क्या दिख रहा है सर, जिसका ट्रांसपोज किया वही आया विथ माइनस। ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग स्क्यू मैट्रिक। ठीक है बंधु, चलिए सर आगे बढ़िए। ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर बीच में कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और राइट में कोई नया मैट्रिक्स लेफ्ट में उसका ट्रांसपोज होगा तो सिमेट्रिक में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो सबसे पहले यहां पर से बात होगी सर बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकालने से, रिवर्सल लॉ लगाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डबल ट्रांसपोज। हमने लास्ट से शुरू की ओर लिखा, सबके ऊपर ट्रांसपोज चढ़ाते चले गए। बी ट्रांसपोज को छोड़ दीजिएगा सर, उसके बाद ए ट्रांसपोज छोड़िए, डबल बी, बी का ऊपर डबल ट्रांसपोज है तो रह गया भैया बी। अगर कह रहा है कि ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर में ए होगा, तो यहां पर से कह सकते हो बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है ना वो बी ट्रांसपोज ए बी हो गया, ए ट्रांसपोज की जगह ए चढ़ा दिया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। जब हमारे पास ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, अगर ये ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उस केस में क्या सीन बनेगा, ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या सीन बन रहा होगा सर, स्क्यू सिमेट्रिक में ये हो जाएगा सर मेरे कि भैया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो उस केस में आ जाएगा अपने पास में बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है माइनस ए और इंटू बी। सर आपने तो यहाँ लिखा ही नहीं, अरे भाई स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ही होता है ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो गया। अब यहां से एक बात प्यार से बताइए भैया कि इस माइनस को हम बीच में लिखने से अच्छा शुरू में लिख दें, तो देखो भैया क्या हो गया, जिसका ट्रांसपोज करा वही आ गया लेकिन माइनस के साथ, तो स्क्यू सिमेट्रिक।
अगर ए दोनों हो, सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो ए जीरो मैट्रिक्स होगा। बहुत आसान। ए सिमेट्रिक है अगर, ए सिमेट्रिक है अगर, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए ही होगा, या आप ए बराबर लिख सकते हो ए ट्रांसपोज। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस केस में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। आप ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो। इस दोनों को ऐड कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे, हमारे पास 2a बराबर हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, मीन्स ए बन गया अपने पास में जीरो मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया अपना कंडीशन, ए जीरो मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब आइए कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। भैया अभी तो आपने थ्योरी पढ़ा है, क्वेश्चंस भी तो अटेम्प्ट करना है आपको। हर लेक्चर के अंदर में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। हमारे पास देखो भैया यहां पर से क्या दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ दोनों, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांसपोज निकालने का मतलब भैया रो को कॉलम लिखो। पहला रो है 2 तो पहला कॉलम बना दो, दूसरा रो है 2 तो पहला दूसरा कॉलम बना दो, तीसरा रो है 2 तीसरा कॉलम बना दो, काम खत्म। इसका ट्रांसपोज करोगे तो भैया क्या होने वाला है, इसका ट्रांसपोज करेंगे सर तो रो को कॉलम बना देंगे। ये आ गया 3 2 1 4 1 8। वैसे ये सब 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, कोई बड़ी बात इसके अंदर में नहीं है। कहता है ए बराबर में कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स है, जहां पर एक्स का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। अगर आपको ए प्लस में ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ओ हो, यानी कि ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे यहां से। ये हमारे पास में यही हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो। हमारे पास आएगा सर कॉस एक्स और साइन एक्स है, माइनस का साइन एक्स है, और उसके बाद सर साइन एक्स कॉस एक्स है। अब हमसे कहा गया कि सर ए प्लस में ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है। ए प्लस में ए ट्रांसपोज को आप आई लिख सकते हो। अगर आई लिख सकते हो इसका मतलब क्या भैया, दोनों वैल्यू पुट कर दो। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब ये सर कॉस एक्स है और साइन एक्स दिख रहा है, माइनस में साइन एक्स है और उसके बाद फिर कॉस एक्स है। उसके प्लस में लिखोगे यहां पर से इसका ट्रांसपोज कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और साइन एक्स है, और हमारे पास में कॉस एक्स है। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 1 है। यहाँ कॉस और कॉस को ऐड करिएगा सर तो 2 cos x हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन का सम 0, माइनस साइन प्लस साइन का सम 0, कॉस कॉस 2 cos x है। और हमारे पास में इधर है 1 0 0 1 है। तो देखो यहाँ पर जब मैट्रिक्स दो इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं इसके। इसका मतलब 2 cos x बराबर लिख सकते हो 1, 2 cos x बराबर लिख सकते हो 1। इसका मतलब cos x बराबर हो जाएगा हाफ, x इज इक्वल टू में π/3 60 डिग्री। ठीक है बंधु? हाँ जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हम आपको जो है 2/2 का बता देंगे, 3/3 का आपको खुद बना लेना है। देखो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है अगर, तो सबसे पहला काम करिए, जिस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है उसका नाम ए रख लेना है। हमारे पास आ गया सर 2 3 4 और 5। हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज 2 4 और 2 3 2 3 4 5। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करने के लिए, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको बस इतना सा ख्याल रखना है कि ए बराबर में हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्रिएट कर देना है। मतलब आपको बस यहां पर से क्या करना है, ए निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए। अब यहां पर से ए प्लस में ए ट्रांसपोज निकालोगे 2 3 4 5। अब बगल में आ जाएगा सर यहाँ पर 2 3 4 5। जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 4 7 हो गया भैया, 4 3 7 हो रहा है, और इसका 5 5 10 हो रहा है। अब जो है यहाँ पर इसको आप छोड़ दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को इतना ही पर छोड़ दो, और उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे। ए माइनस में ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 2 3 4 और 5। माइनस में लिखोगे 2 4
2435 घटा दीजिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास जीरो बन जाएगा, 3 -1, ये +1, ये जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, बाकी एलिमेंट एक दूसरे का अपोज नेगेटिव साइन होगा, तो हो गया भैया स्क्यू सिमेट्रिक। हम जानते हैं सर ए बराबर होता हाफ इंटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर प्लस में हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने सीखा है यहाँ पर से, हमने ये बात सीखा है यहाँ पर, ए बराबर सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में के केस में हम ए बराबर इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर में हाफ इंटू, ये हो गया अपने पास में सर 4, 7, 7 और 10, अब प्लस में हाफ इंटू 0 -1 और 1 0। अब क्या करना है सर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं भी करो चलेगा, लेकिन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7/2, ये भी 7/2 और यहाँ पर 5 है, और उसके बाद 0 -1/2, 1/2 और 0 तैयार हो गया। और ये वाला केस जो है आपको खुद बनाने हैं, बना लीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बना लिए हैं सर। कहता है ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में ए और बी का वैल्यू बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा बात समझना है कि ए का ट्रांसपोज बराबर -a, ए का ट्रांसपोज कर लीजिएगा सर 0a, 0a और माइनस में 3, 2 0 -1 b 1 0, उसके बाद सर बराबर के उस साइड में -a, 0a माइनस में 3, 2 0 और -1 b 1 0, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया है। अब यहां पर से हम कह सकते हैं, यहां पर से 0 2 b और a 0 1 -3 -1 और 0, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस का a प्लस का 3, 2 माइनस में 0 माइनस माइनस +1 b हो जाएगा माइनस में, ये माइनस और हमें a और b चाहिए। a कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर, या यहाँ से भी देख सकते हो, ये 2 है, ये है -a, तो हम कहेंगे a बराबर में सर -2 आ गया, या -a बराबर 2 लिखोगे तो अगला स्टेप में ये कहानी चल जाएगा a बराबर -2। बी जो अपने पास में दिया, ये बी जो है वो किसके तरह दिख रहा है, किससे मैच कर रहा है सर, 3 से। इसका मतलब आप लिख सकते हो बी बराबर में 3, कहानी खत्म, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। ठीक है बंधु, कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर 9i होता है, तो फाइंड करो x का वैल्यू। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 8 इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 9i है। ए तो अपने पास है दिया हुआ 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, और हमारे पास में यहाँ है 1 2 2 ए का ट्रांसपोज लिख दिया हमने, और 9i का मतलब हो गया 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है सर, आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलोगे, बिल्कुल सर, यानी कि यहां पर से देखोगे तो पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में तो 1 + 4 + 4 9 बनेगा, बाकी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में सर 2 प्लस में 2 4 प्लस में 2x, 4 प्लस में 2x, और बाकी हम नहीं भी लिखेंगे तो अपना गुजारा हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो आप जो है इसको लिख दीजिएगा, कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होगी मल्टीप्लाई करके लिखने में, तो मल्टीप्लाई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4 प्लस में 2, 4 प्लस 2x वो बराबर होगा 0 के, तो 4 प्लस में 2x बराबर हो जाएगा अपने पास में 0। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से, हम कह सकते हैं यहाँ पर से 2x बराबर -4, तो x बराबर कह सकते हो यहाँ पर से -2 है, x बराबर -, समझ में आ रहा बात? यस सर। आइए सर कुछ प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। इस सिंपल जो हम लोगों ने डिस्कस करा है प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा,
ऑब्वियसली होगा, एकदम होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, तो बातें खत्म हो गई ना, पहला ऑप्शन मिल गया था, काम खत्म। बाकी देखो एसक्यू सिमेट्रिक तो होता नहीं, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक होता है। माइनस में होता है एसक्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ये भी होता है सिमेट्रिक, ये गलत लिखा हुआ। वैसे पहला ऑप्शन मिल जाए तो बाकी वेरीफाई करने की आवश्यकता कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो तो एकदम ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल को बिल्कुल भी टच नहीं, डायगोनल को देखते भी नहीं सिमेट्रिक में। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ये और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a12 का वैल्यू और a21 का वैल्यू दोनों सेम हो, यानी कि x माइनस 1 बराबर में 2x प्लस में 3 होता होगा। इसका मतलब इधर ले जाओगे तो बन जाएगा अपने पास x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4। इसका मतलब कह सकते हो x इज इक्वल टू माइनस का 4। ऑप्शन नंबर करेक्ट। आइए सर, कहता है P और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस केस में आपको PQ माइनस QP, ए और बी सिमेट्रिक, तो उस केस में ए बी माइनस बी ए एस क्यू सिमेट्रिक, सीधा सीधा बात है भैया, माइनस में एस क्यू बन जाएगा, एस क्यू सिमेट्रिक है भैया। यहाँ नाम चेंज करा है, ए बी और बी ए के जगह पर लिख दिया पी क्यू, कोई बड़ी बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, इसमें आसान है। आगे हम बात करेंगे सर, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है सर। ए इंटू ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होता है, पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यही था। माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस में सिमेट्रिक। ए अगर अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में क्या होता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ए प्लस ए ट्रांसपोज बनता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब तो बच्चे वाली बातें हैं, ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है सर ए आई जे इज ए मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है भैया, तो गड़बड़ लिख दिया इसने, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाले क्वेश्चन में हमने लगा दिया इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इतना इज सिमेट्रिक। इफ सिमेट्रिक होगा अगर क्वेश्चन, तो इसका मतलब समझ लो ए ट्रांसपोज बराबर में, ए ट्रांसपोज बराबर में होता है सर ए, मतलब ए जे आई बराबर में ए आई जे। ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन अपने पास में सर, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या हाल चाल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है, ए जे आई बराबर में माइनस में ए आई जे। हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि भैया ये कहानी बनेगा ए आई जे बराबर ए आई जे या ए जे आई, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा भी लिख दिया हमने ए आई जे, अब माइनस के साथ इसको उधर लिख दिया, एक ही बात है, एक ही बात है। अब आगे बढ़े हम लोग, हमारे पास कह रहा है सर यहाँ पर कि ए जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया अपने पास m बाई एन, मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया अपने पास m बाई एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया अपने पास बी मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए बोथ डिफाइंड, देन बी का ऑर्डर बताओ। कहता है मान लो थोड़ा देर के लिए बी का ऑर्डर हमें नहीं दिया है तो पी और क्यू मान लिया, पी बाई क्यू मान लिया, तो कहता है ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ए का मतलब हो गया सर अपने पास में m बाई एन, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर से इसका, तो ये हो गया q बाई पी, बोथ डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, तो प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो, इसका मतलब यहाँ से n बराबर q आना चाहिए, और उसके बाद बी ट्रांसपोज इंटू ए के बारे में बात करें, बी ट्रांसपोज का मतलब q इंटू पी इंटू एम बाई एन, ये दोनों बराबर तभी होगा, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट तभी संभव होगा जब p बराबर कितना हो, m हो। इसका मतलब आप समझ लो ना कि b का जो ऑर्डर था वो p, तो p के जगह m q के जगह पर क्या चीज, q के जगह पर n, यानी कि बी मैट्रिक्स जो होगा वो भी m बाई एन का होगा, बी मैट्रिक्स होगा वो भी m बाई एन का होगा, बी मैट्रिक्स जो होगा वो भी m बाई का होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ लो बात।
ए अपने पास और बी दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पूछ रहा है ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, सिंपल बात समझिए, इसको प्रूफ करना है। हाँ सर, ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी बी इंटू ए का ट्रांसपोज की बात कर रहा है। के ऊपर ट्रांसपोज चढ़ाओ, अलग अलग कर दो, इसको कर दिया, इसमें भी अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पर से ये उल्टा कर दो, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगा दिया। हम यहां से कह सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू बी ए ट्रांसपोज माइनस में ए इंटू बी ट्रांसपोज। आप देखो इसका, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये अच्छा दिखाई देगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा बी। देखो जिसका ट्रांसपोज कर रहे हो वही आ रहा है, लेकिन बाहर में माइनस ला रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर स्क्यू सिमेट्रिक के दुनिया में चला गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दुनिया में। ठीक है बंधु, हमारे इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप सबों के लिए काफी मेहनत की जा रही है यहाँ पर। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो भैया हमारा जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हम आपके इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं मांगते यूट्यूब पे आके पढ़ा के, बस आपको हम अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है। तो एटलीस्ट आपका एक फर्ज बनता है लाइक और शेयर कर दें, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए जो इसके नीडी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये काम हमारे लिए कर देंगे। मुलाकात कर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।